अगला वीडियो देखिएगा। ये वीडियो जब देखिएगा तो बहुत अच्छा आपको लगेगा और शुरू से अंतिम तक देखिए, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न जो है चेंज करते रह जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन इसमें हर चैप्टर बाई चैप्टर क्वेश्चन लेते जाते हैं, तो आप लोग हर क्वेश्चन को चैप्टर बाई चैप्टर समझने के लिए हर क्वेश्चन को आप लोग देखिए, तब आप लोग को समझ में आएगा। ये नहीं कि पहला क्वेश्चन देख लिया अरे तो मेरे को आता ही है, अगला देखो ना, उसके बाद देखने के बाद पता चलेगा अगला क्या है। देखिएगा पहला सवाल क्या कह रहा है, पहला सवाल क्या कह रहा है, श्रेणी दिया हुआ है, श्रेणी दिया हुआ है, श्रेणी क्या दिया हुआ है, 3 4 6 9 13। इसके बाद अगला पद क्या होगा, देखिएगा यहाँ से यहाँ के बीच में कितना +1 क्या हुआ है, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ गया है, 4 के बाद 2 6 हो गया है, यहाँ से यहाँ देखिएगा तो +3 हो गया है, और उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ के बीच कितना का अंतर है, 4 का। देखिए 4 ज्यादा बढ़ रहा है, 1 2 3 4, तो यहाँ क्या कहेंगे हम, 5 बढ़ेगा, 13 और 5 कितना हो गया, 18, तो सी वाला आंसर हो गया। ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल देखिएगा, दूसरा सवाल क्या कहता है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेमी है। देखिए समबाहु त्रिभुज इस तरह, समबाहु सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी सब भुजा कितना हो, सब भुजा 8 सेंटीमीटर है, सभी भुजा कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज जो है, समबाहु त्रिभुज की भुजा जो दिया है, समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर दिया है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है सूत्र √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। तो आप √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, तो क्या होगा इसको, √3/4 भुजा कितना है, भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो 8 गुने 8 लिख दीजिए, कहा कि 8 भुजा स्क्वायर लिख रहा था, 8 को काटिए, 4 गुनी 8 क्या हो गया, √3 गुना 8 गुनी का हो गया 16, तो इसी को लिखेंगे का 16 √3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आप देखिए कि इसका विकल्प कहाँ दिया, बी वाला देखिए 16 √3/। तीसरा सवाल कहता है एक आयताकार मैदान की एक भुजा 12 मीटर है तथा इसका विकर्ण कितना है, 15 मीटर है। देखिए आयताकार, देखिए इस तरह बना लीजिए, आयताकार मैदान हो गया, और आयताकार मैदान में क्या है, एक भुजा कितना है, 12 मीटर है। अब देखिए यहां से यहां तक जो विकर्ण दिया है यही 15 मीटर दिया है, ये विकर्ण क्या है, 15 मीटर, और एक भुजा कितना दिया है, 12 मीटर। अब देखिए मान लीजिए ये वाला 12 मीटर दिया है, तो एल आधार निकालना पड़ेगा। और पाइथागोरस त्रिभुज में बताया गया है क्या, कि कर्ण स्क्वायर, पहले वीडियो में बता दिए हैं कि देखिए खड़ा है तो लंब है, ये पट है तो आधार है, और तिरछे है तो कर्ण है, सीढ़ी का तरह है तो कर्ण है। तो यहाँ पास ये कर्ण के काम करेगा, विकर्ण जो है सो कर्ण का काम करेगा। यानी कर्ण बराबर कितना लिखेंगे, 15 मीटर लिखेंगे, और लंब कितना है, लंब 12 मीटर है। ठीक है। आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, आधार बराबर √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंबा स्क्वायर, तो कर्ण कितना, 15 का स्क्वायर माइनस 12, ठीक है, का स्क्वायर। उसके बाद 15 का स्क्वायर मतलब का 15 गुने 15 माइनस 12 गुने 12, 15 में 15 से गुना करेंगे तो 225 माइनस 144। देखिए ये 12 जो लिखे हैं, ये 12 नहीं लिखेंगे, यहाँ वाला 12 लिखेंगे। ठीक है। ये वाला लंब निकाल देंगे यहाँ, यानी ये आधार का काम करेगा, आधार, ये क्या हो जाएगा, आधार, क्योंकि आधार बराबर 12 मीटर, तो लंब निकाल देंगे यहाँ, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस का हो गया
आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी 225 में से का 144 घटेगा, तो घटाने के बाद क्या 15 में से 15 पे 225 12 में 144 से 5 में से 4 गया 1, 12 में से 4 गया 8, 81, और 81 का वर्गमूल जो होता है यानी 9 9 81, यानी 81 का वर्गमूल 9 होता है। अभी कोई लोग कहेंगे कि 9 की इसको क्यों मिटाए, तो भैया देखिए लंबाई से चौड़ाई छोटा होना चाहिए और चौड़ाई से लंबाई बड़ा होना चाहिए। अब क्या कहता है, मैदान का क्षेत्रफल निकालें, ठीक है। तो मैदान का क्षेत्रफल यानी मैदान का क्षेत्रफल, तो मैदान कैसा है, मैदान आयताकार है, तो मैदान का क्षेत्रफल बराबर का आयताकार मतलब लंबाई गुने का होगा चौड़ाई। लंबाई कितना है 12, चौड़ाई है 9, 12 8 6 12 टोटल से 108 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 108 मीटर स्क्वायर। देखिए विकल्प था वो गलती लिखा गया था, डी वाला विकल्प, डी में 108 ही दिया था, तो डी वाला विकल्प को ही मार देंगे, ठीक है। चौथा सवाल देखिएगा, एक गाड़ी 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आपको चल रही है, 2 घंटा 30 मिनट में कितना किलोमीटर दूरी तय करे। देखिए यहाँ किलोमीटर दिया है, तो किलोमीटर दिया है तो इसको मीटर को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे, यानी चाल जो है, चाल आपको दिया है कितना 5 मीटर प्रति सेकंड। अब आपको बताए थे कि चाल को अगर बड़ा बनाना है, छोटा से बड़ा बनाना है तो 5 है, तो इसको गुना करेंगे 18/5 से, यानी ऊपर बड़ा नीचे छोटा, 5 5 कट जाएगा तो क्या होगा 18 किमी प्रति घंटा हो जाएगा। अब आप देखेंगे अब कितना बता रहा है कि 2 घंटा 30 मिनट में समय कितना लग रहा है, समय 2 घंटा 30 मिनट। तो पता होगा दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल कितना है 18 और समय जो है 2 घंटा 30 मिनट के मतलब है, समय 2 घंटा 30 मिनट के मतलब का है 2 घंटा और 30 मिनट को लिखेंगे 30/60, तो 30 से कम 30, 30 दूनी 60, यानी 2.1/2, यानी क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 1 5/2 घंटा, यानी घंटा में इसको कर किए तो क्या हो गया 5/2 घंटा समय है। तो क्या करेंगे 5/2 लिख देंगे यहाँ। अब 2 से 2 9 18, यानी 9 बटा का हो गया 5, 9 5 45, 9 5 45 किमी, यही आंसर हो गया आपको। तो 45 देखिए सी में आंसर है, तो सी मार देंगे। पांचवा सवाल देखिएगा, पांचवा सवाल अब देखिए, पांचवा और छठा दोनों सवाल एक ही तरह क्यों बनाए हैं, इसलिए बनाए हैं कि आपको मीटर प्रति सेकंड में कैसे करेंगे, किलोमीटर प्रति मिनट में कैसे करेंगे। यानी यहाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, आपको मीटर सेकंड में बनाना है, तो इसके लिए तो बता दिए कि अगर छोटा बनाना हो तो 60 जो है छोटा बनाना है तो 5/18 से इसको गुना करिएगा। अब 5/18 से करिएगा तो आप कर दीजिए, जैसे देखिए आपको 3 से करिए, 6 से करिए, 6 3 18, 6 दहें के 60, यानी 10 गुने 5/3, 10 बचे 50/3, इसको दशमलव में कर दीजिए तो 16 3 48 और 3 6 18, यानी 6, यानी इतना आ गया, इतना का मीटर प्रति सेकंड। ये तो मीटर प्रति सेकंड आ गया। मान लीजिए अगर इसी को यहाँ कह रहा है किलोमीटर प्रति मिनट में बदलना है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको क्या करेंगे, जैसे 60 किलोमीटर लिखा हुआ है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है, माने 1 घंटा में 60 किलोमीटर जा रहा है, तो किलोमीटर प्रति मिनट में बदलना, मिनट में, 1 घंटा में है तो 60 किमी को किमी ही रहने दीजिए, 1 किमी है तो किमी ही रहने दीजिए। अब प्रति घंटा का मतलब क्या होता है, 1 घंटा में 60 मिनट, तो क्या करेंगे
60 किमी है तो 60 किमी प्रति घंटा, तो घंटा का मतलब 60, तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो इसको क्या करेंगे 60 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 60 एकम 60 कट गया, यानी एक बार में जब ये कट गया एक बार में, तो यही क्या लिखेंगे 1 किमी प्रति मिनट हो जाएगा। 1 घंटा का हो जाएगा, ये मिनट हो जाएगा। तो यही आपको एक वाला आंसर हो गया। आप 60 से घंटा को मिनट बनाए तो 60 से भाग देना होगा, क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटा होता है। 7वां सवाल देखिएगा। 7वां सवाल क्या कहता है, आराम से इसको पढ़िए। 8 आदमी या 12 औरत। 8 आदमी या 12 औरत का मतलब क्या होता है कि 8 आदमी के बराबर जो है 12 औरत है। तो आदमी को औरत बना दीजिए, औरत को आदमी बना दीजिए, तब होगा। तो 8 आदमी बराबर 12 औरत है, इसलिए एक आदमी बराबर क्या होगा 12/8 लिख देंगे, इससे इसमें भाग दे देंगे। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी 3/2 औरत हो गया। अब जहां आदमी होंगे वहां औरत सबको औरतें बना देंगे। अब यहां पर देखिए आपको 6 आदमी और 11 औरत है। आपका है यहाँ 6 आदमी प्लस 11 औरत। अब टोटल को बना के देखिए, 6 आदमी है, 6 आदमी। अब देखिए 6 हो गया। अब आदमी, एक आदमी को क्या बना दे औरत, तो 3 का हो गया ये 2 प्लस का हो गया 11, 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6, यानी आपको 3 × 3 प्लस 11, यानी 3 तिया 9, 11 कितना हो गया 20 औरत हो गया। टोटल कितना हो गया 20 औरत। आप देखिए सवाल में क्या कहता है, सवाल में कहता है क्या, अब सवाल पढ़िए। 8 आदमी या 12 औरत, तो अब औरत बना दिया तो 12 से चलेंगे, लिखेंगे का, चूंकि 12 औरत जो है किसी कार्य को कितना दिन में करता है 25 दिन में। कितना दिन में करता है 25 दिन में करता है। कितना दिन में करता है 25 दिन में करता है। ठीक है, इसलिए एक औरत कितना करेगा, जैसे 12 औरत कोई काम 25 दिन में करता तो एक औरत के लिए ज्यादा पड़ जाएगा, तो 12 गुने का कर देंगे 25। ठीक है, लेकिन है कितना औरत 20 औरत, इसलिए 20 औरत, तो यहां लिखेंगे 20 औरत। तो क्या करेंगे 12 गुने 25 यहां है, बटा का लिख देंगे 20। अब देखिए 4 से काटिए, 4 तिया 12, 4 पचे 20। अब ये 5 से बचा है 25, क्या हो गया 3 गुने 5, ऊपर में 3 गुने 5 बचा, 3 गुने 5 में 15 दिन, यानी 15 दिन में कर लेगा। 3 5 15, यानी 15 दिन में। फिर से देखेंगे 8 आदमी बराबर क्या है 12 औरत, या के माने बराबर, इसलिए एक आदमी बराबर 12/8, यानी 12/8 कर दिए तो 3/2 औरत हो गया। अब कहता क्या है कि 6 आदमी प्लस 11 औरत, यही ना है कि कितना दिन में करेगा, तो पहले इसको एक जात बना लेंगे, औरत ही बना लेंगे। तो क्या किए 6 के 6 और आदमी, यदि एक आदमी के 3/2 निकाले, 3/2 से गुना कर दिए, 2 तिया 6, 3 तिया 9 हो गया, 11 वाला है, तो 11 9 20 हो गया, 20 टोटल औरत हो गया। लेकिन यहाँ कह रहा था 12 औरत, आदमी ना पढ़िए, 12 औरत 25 दिन में काम करता है, तो एक औरत को तो भाई ज्यादा दिन लगेगा, तो भाग गुना कर दिए। देख लीजिए आपको सी वाला आंसर हो गया। 8वां सवाल क्या कहता है देखिएगा। 8वां सवाल कहता है 5 और 45 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले क्या होता है, आपको 3 सूत्र याद रखना होगा। इसको बनाने के बाद बता देते हैं कि जैसे देखिए ये क्या है, प्रथम संख्या है, तो प्रथम संख्या कितना है आपको, प्रथम संख्या 5 है। दूसरी संख्या कितना है, दूसरी संख्या है 45। ठीक है, देखिए निकालना है मध्यानुपाती निकालना है। तो मध्यानुपाती बराबर का होता है √अंडर प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या। बस इस तरह से निकालेंगे तो मध्यानुपाती निकालने का यही सूत्र है कि प्रथम संख्या गुने दूसरे संख्या।
जैसे देखिए यहाँ पास क्या कह रहा है, प्रथम संख्या क्या है 5 गुने क्या है 45। अब इसको क्या करेंगे 5 गुने 45 को क्या लिखेंगे 3 तिहाई 9 9 पचे 45। अब क्या हो गया जोड़ा लगाइए बाहर निकालिए, 5 का जोड़ा निकल लग गया 5 निकल गया, 3 का जोड़ा लग गया 3 निकल गया। तो 5 तिया कितना हो गया आपको 5 तिहाई 15। तो 15 वाला ही क्या हो जाएगा कितना का मध्यानुपाती होगा। अब देखिए इसमें कितना लोग कहेंगे कि मध्यानुपाती निकालना है, तृतीयानुपाती निकालना है, चतुर्थानुपाती निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए मध्यानुपाती का सूत्र जान रहे हैं, मध्यानुपाती निकालना है, मध्यानुपाती निकालना है तो रूट अंडर का होता है ए बी माने का प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या। और अगर मान लिया जाए आपको तृतीयानुपाती निकालना हो, देखिए ये पहला सूत्र ये दूसरा सूत्र, तृतीयानुपाती निकालना हो, तृतीयानुपाती निकालना हो तो तृतीयानुपाती का क्या होगा सूत्र होता है बी स्क्वायर बटा ए होता है। अच्छा अगर मान लिया जाए आपको चतुर्थानुपाती निकालना हो, चतुर्थानुपाती निकालना हो तो क्या होता है BC बटा ए। अब इसका देखिए डिटेल कैसे समझेंगे कि आपको जैसे देखिए मान लिया जाए इसमें 2 अनुपात जैसे दिया है, जैसे 5 और इस तरह लिखा हुआ है 5 और 45 लिखा था तो निकाल दिया। अगर मान लिया जाए तृतीयानुपाती निकालने का मतलब क्या है कि अगर आपको 5 और 5 दिया जाए तो 5 हो गया 5 10 का, इस तरह जैसे मान लिया सवाल दिया जाए 5 अनुपात 10 अनुपात, इस तरह से तृतीयानुपाती निकालना हो तो बी स्क्वायर बटा ए कर देंगे। अच्छा अगर मान लिया जाए चतुर्थानुपाती निकालना हो, जैसे मान लिया जाए चतुर्थानुपाती का होता है कि जैसे 5 अनुपात 10 दिया है, फिर इस इधर बराबर ये बराबर का चिन्ह दिया है, और फिर आपको चतुर्थानुपाती यहाँ पास भी दिया है कोई अंक, जैसे मान लिया 15 दिया हो, अनुपात यहाँ कुछ नहीं दिया है, तो क्या करेंगे इसको क्या मानते हैं ए, इसको क्या मानते हैं बी, इसको क्या मानते हैं सी। तो चतुर्थानुपाती निकालने का मतलब BC बटा ए वाला लिख देंगे, यानी ये तीसरा सूत्र। और तृतीयानुपाती निकालने के लिए रहेगा, तृतीयानुपाती निकालना है जैसे मान लिया जाए यहाँ पास इस तरह से दे दिया हो, जैसे अगर मान लिया जाए 15 इसे दे दिया तो क्या करेंगे, हाँ तो देखिए इस तरह का है तो इसमें का बी स्क्वायर बटा ए लिख देंगे, माने बी स्क्वायर का मतलब बी का काम करेगा, ए है बी है सी है डी है। तो इस तरह से तीनों के लिए सूत्र आप देख लीजिए। फिर अगला सवाल देखिएगा। अब देखिएगा 9वां सवाल क्या कहता है, 9वां सवाल कह रहा है क्या 10 20, देखिए 10 20 और 30 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। देखिए इसमें इसको क्या मानेंगे ए, इसको क्या मानेंगे बी, ये क्या है सी है। तो चतुर्थानुपाती का सूत्र बताए थे, चतुर्थानुपाती अगर निकालना हो तो इसका डायरेक्ट सूत्र था BC बटा ए। इसी तरह सवाल देगा, जिस तरह सवाल लिखा हुआ है उसी तरह सवाल आपको पूछ देगा। तो क्या करेंगे BC का मतलब क्या हो गया, B कितना है 20 और C कितना है 30 और A कितना हो गया 10। तो 10 है, तब क्या करिए 0 काट दीजिए, तो क्या हो गया 20 गुने 3 20 तिहाई 60। अब इसमें देखिएगा कितना लोग कहेंगे, जैसे इस तरह सवाल जैसे मान लिया दिया हो ऐसे 2 अनुपात 3 का कहा जाएगा विलोमानुपात ज्ञात करें, विलोमानुपात ज्ञात करें। तब क्या करिएगा ज्ञात करें तो क्या करेंगे, विलोमानुपात का मतलब उल्टा, जैसे 2 अनुपात आपको 3 दिया है तो इसका विलोमानुपात होगा 3:2, माने 3 को पहले लिखेंगे और 2 को बाद में लिखेंगे, ये होता विलोमानुपात। अगर मान लिया जाए अगर आपको जैसे दिया हो इस तरह से, अगर मान लिया जाए
दिया हो 2:3, 2:3, 3:4 और 4:5 का मिश्रानुपाती ज्ञात करें। इस तरह से दिया रहे मिश्रानुपाती ज्ञात करें, इस तरह दिया रहे तो अब क्या हो, इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। मिश्रानुपाती ज्ञात करें तो देखिए मिश्रानुपाती का मतलब क्या होता है। मिश्रानुपाती का मतलब होता है जब इसको हम हल करेंगे तो इसको लिखेंगे A/B। अब कितना लोग कहेंगे A/B हम कैसे जानेंगे, तो आपको A/B जानने के लिए देखिएगा, A/B जानने के लिए ए को सब इकट्ठा कर दीजिए। पहला में क्या है 2 गुणा, इसमें क्या है 3 गुणा, इसका पहला क्या है 4, अनुपात के चिन्ह दे दीजिए बी वाला मैंने दूसरा वाला को 3 गुणा 4 गुणा 5, इस तरह से। मैंने मिश्रानुपाती नहीं लिखने का है, प्रथम पद को एक साथ और दूसरा पद को एक साथ। अब क्या करेंगे 4 × 12 दूनी 24, अनुपात 4×5 20 तिहाई 60, इस तरह से लिखेंगे तो मिश्रानुपाती है। देखिएगा 10वां सवाल क्या कहता है, कितने समय में 6.1/4% वार्षिक ब्याज की दर से, माने दर दिया हुआ है, दर कितना है, दर है 6.1/4%, ठीक है। कितने समय में कोई धन अपने से दुगना हो जाएगा, मतलब मान लीजिए अगर मान लिए कि मूलधन जो है, मूलधन अगर P है तो दुगना हो जाएगा, कहने का मतलब है कि आपको मिश्रधन है सो 2P हो जाएगा, यानी दुगना का मतलब 2P हो जाएगा। अब देखिए इसको पूर्णांक को तोड़ दीजिए, 6 × 4 = 24 और 1 25, 25 बटा का हो गए 4% है, 25/4, ठीक है। तो अब मिश्रधन यह है, मूलधन यह दिया है, तो ब्याज बराबर सूत्र होता है मिश्रधन में से मूलधन को घटा दीजिए, मिश्रधन में से मूलधन को क्या करिए घटा दीजिए, तो क्या हो गया 2P - P यानी P हो गया, ठीक है। तो निकालना का कितने समय में, तो समय बराबर सूत्र होता है ब्याज गुने 100 और फिर सूत्र का था मूलधन गुने दर, ये सूत्र बैठा देंगे, यानी ब्याज है P, ब्याज गुने 100 और मूलधन भी माने हैं, क्या माने हैं P माने हैं, तो P गुना, अब उसके बाद क्या है आपको दर क्या है 25/4, 25/4 है तो 25 बटा का लिखेंगे 4 लिखेंगे, P कट गया 100/25, 4 जो है ऊपर चल जाएगा यहाँ, ठीक है। 25 चौके 100 काट दीजिए, यानी 4 × 4 4 चौके 16 बरस, 4 चौके 16 बरस, यही क्या हो गया आपको सी वाला आंसर हो गया। एक कार को 45,000 रुपए में बेचने पर, एक कार को 45,000 रुपए में बेचने पर कहता है, जैसी कहता है बेचने पर लिख दीजिए विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 45,000 रुपया, ठीक है 45,000 रुपया है। और उसके बाद कह रहा है कि 45,000 बेचने पर 10% हानि होती है, यानी हानि क्या है 10%, हानि क्या है 10%, तो क्या निकालना है क्रय मूल्य। तो देखिए हानि होता है तो क्रय मूल्य का सूत्र बताए थे, क्रय मूल्य का सूत्र पहले वाला वीडियो में बताया होगा कि विक्रय मूल्य गुना 100, विक्रय मूल्य गुना 100/100 माइनस हानि होता है, 100 माइनस हानि। विक्रय मूल्य कितना है 45,000 गुना 100/100 माइनस हानि, 100 माइनस हानि 10 है, यानी 45,000 गुने 100 बटा कितना 90, ठीक है। उसके 45,000 गुना 100/90, 100 में से 10 घट गया 90 हो गया। अब देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, 9 से 9 × 5 = 45, 5 बार में यानी 500 गुना 100, मतलब क्या हो गया आपको 50,000 रुपया हो गया। तो जहां 50,000 है, 50,000 रुपया जहां है उसको आंसर मारिए, यानी बी वाला आंसर हो गया। 12वां सवाल देखिएगा, 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है, किसी विद्यालय में 55% लड़के तथा 900 लड़कियां हैं। देखिए लड़का, पहले देखिए लड़का कितना है, लड़का बता रहा है क्या
कि लड़का यहाँ पर क्या है, लड़का है 55%, 55%। तो आपको जानना चाहिए प्रतिशत का माने 100 होता है, तो लड़की कितना थी टोटल, मान लीजिए लड़की, अब मान लीजिए 100 में से 55 घटा के देखिएगा तो क्या हो जाएगा 45, यानी 45% लड़की थी। लेकिन यहाँ प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है प्रश्न से यह कह रहा है कि कुल संख्या जो है, कुल संख्या का 45% क्या है, 45% बराबर क्या है, लड़की लोग हैं, 45% क्या है, लड़की हैं। अब कुल संख्या पता नहीं है, कुल संख्या मान लीजिए, कुल संख्या पता नहीं है, कुल संख्या गुना 45/100 बराबर लड़की, लेकिन दिया कितना 900। अब आप देख सकते हैं 45 दूनी 90, यानी 20 बार में कट गया, यानी कुल संख्या इसलिए निकाल दिए कि पहले पता चले कुल संख्या क्या है। 100 से 20 में गुणा कर, इसे गुणा कर दीजिए, 100 गुणे 20 मतलब क्या हो गया 2000, टोटल क्या है 2000 है। तो आप देखिए टोटल विद्यार्थी 2000, जिसमें लड़की दिया है 900, तो लड़का की संख्या आप घटा कर भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो लिख सकते हैं कि 2000 का 55%, 2000 का 55%। अब 2000 का 55% निकालना है, 2000 का 55% निकालना है, तो लिख दीजिए 2000 गुना 55/100, क्या 55% लड़का दिया था। अब देखिए 0 से 0 काट दीजिए, डबल 0, अब क्या बच गया 20 गुने 55, 20 गुने 55 का मतलब 5 दूनी, देखिए 0 के 0 बैठे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से 11, यानी 1100 क्या हो गया, लड़के बी आंसर हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 1/5 को प्रतिशत में बदले, 1/5 को प्रतिशत का माने 100 से क्या करिए गुना कर दीजिए, 1/5 गुने 100 था, तो 100 को काटिए 20 25 100, यानी 1 गुने 20, यानी क्या हो गया, ये 20% आंसर हो गया। क्या हो गया 20% आंसर, यानी सी वाला हो गया। 14वां क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। तो पहले मान लीजिए माना संख्या x, माना की संख्या जो है, माना की संख्या x है। अब x का 200% पहले निकालिए, मतलब क्या कह रहा है, x का 200% बराबर क्या है 90 है, ठीक है, यानी x गुना 200/100 बराबर क्या है 90 है, 900 नहीं 90 है, ठीक है, डबल जीरो खत्म, यानी x गुने 2 बराबर 90, 45 दूनी का हो गया, ये 90 हो गया, यानी x बराबर 45, ठीक है, x बराबर क्या हो गया, ये x बराबर 45 हो गया, x बराबर 45। अब कहता है उस संख्या का 40, इसका 40%। अब क्या करेंगे, 45 का 40% निकालना है, 45 का 40% कितना होगा, 45 गुने 40/100। अब 0 से 0 काट दीजिए, 5 से 5 दूनी 10, 5 9 45, 2 से 2 दूनी 4, यानी ऊपर आ गया कितना 9 गुने 2, 9 दूनी क्या हो गया 18, यही आपको 18 आंसर हो गया। 15वां सवाल देखिए, अंतिम सवाल है। अंतिम सवाल में आप लोग देखेंगे, देखिए जो भी संख्या जो भी पढ़ा रहे हैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर ले लेकर सवाल चल रहा है, आप लोग इसको जरूर देखें, देख करके आप नोट्स बनाते जाएं और देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, 6 लगातार सम संख्या दिया तो नहीं, कहाँ शुरू करना है, तो आप मान लीजिए, जैसे मानना होगा यहाँ कि माना कि प्रथम सम संख्या जो है, प्रथम सम संख्या x है, ठीक है, उसके बाद कहता है 6 लगातार सम संख्या का औसत 25 है। तो सम संख्या देखिए, जैसे मान लीजिए 2 है तो 2 4 बढ़ेगा, तो 4 अगर लिखना तो 2 बढ़ते हैं, सम संख्या लगातार 2 का वृद्धि करते हैं। तो अगर आपको प्रथम तो क्या हो गया x हो गया, अगर मान लीजिए दूसरी आपको लिखना है, दूसरी सम संख्या कितना होगा x + 2, इसी तरह तीसरी क्या होगा, इसी तरह तीसरी आपको अगर लिखना है
तो x प्लस 4 लिखेंगे, चौथी लिखेंगे, चौथी कितना हो जाएगा, चौथी हो जाएगा x प्लस 6 हो जाएगा। उसी प्रकार पांचवी, मतलब पांचवी हो जाएगा, पांचवी आपको लिखना है तो x प्लस 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर छठी लिखना है, माने छठी सम संख्या, तो x प्लस 10 हो जाएगा। इस तरह से अब कहता है कि ये 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 25 है, यानी औसत, औसत का मतलब क्या होता है, इसलिए औसत बराबर सूत्र होता है, औसत बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या होता है। तो प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या होता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे टोटल को जोड़ देंगे, पूरे टोटल को जोड़ देंगे तो 1 2 3 4 5 6 x हो जाएगा 6x, और इसको जोड़ेंगे टोटल तो क्या होगा 10 8 18 18 18 6 24 24 4 28 2 30, यानी क्या हो जाएगा 30। यानी आपको टोटल योग कितना, देखिए औसत दिया हुआ था, औसत वहां दिया है 25, ठीक है 25 दिया है यहाँ पास, तो लिखेंगे यहाँ 25 बराबर प्रेक्षणों का योग आया है कितना 6x प्लस क्या हो गया 30, और टोटल कितना है 6 है, तो प्रेक्षणों की संख्या टोटल 6 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पास देखिएगा, इधर तिरछा तिरछी गुना होगा, तिरछा तिरछी का होगा गुना होगा, 25 गुने 6 हो जाएगा, यानी 6x प्लस 30 बराबर 6x प्लस 30 बराबर 6x प्लस 30 बराबर, इसमें गुना हो जाएगा 25 गुने 6, 25 गुने 6 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 30 बराबर 25 6 का 150, 25 6 का 150 150 हो गया, और 30 उधर जा घट जाएगा, यानी 6x बराबर क्या हो गया 150 में से 30 घट जाएगा, यानी 6x बराबर 120, ठीक है। 6 दूनी 12, यानी x बराबर आ गया 20। तो वही पूछ रहा था कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, तो जो सबसे छोटा तो x माने थे, तो सबसे छोटा 20 होगा, यानी सी वाला आंसर होगा, ठीक है।